हेलो गाइस। तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर आई थिंक फोर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे क्या, हम लोग रूल्स देखेंगे। क्या देखेंगे? रूल्स देखेंगे नेमिंग के, बराबर है। और नेमिंग देखेंगे मतलब नेमिंग के सवाल करेंगे, नेमिंग कैसे करी जाती है, सब कुछ करेंगे, बराबर है। यस 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 ओके। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्या है, अब पता है क्या है, अब जैसे आईयूपीएसी कोई, जैसे मान लो क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, लेट्स सपोज ये CO NH3 6 और Cl3, मान लो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग कैसे करी जाए, अब इसकी नेमिंग का जिम्मा लिया आईयूपीएसी ने। आईयूपीएसी ने कहा कि भैया ऐसा है, हम पे छोड़ दो, हमने जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करी है वैसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग के भी रूल्स बनाएंगे। जैसे पहले क्या आता है, प्रीफिक्स आता है, फिर वर्ड रूट आती है ना, ऐसे करके प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, है ना, ऐसे आता है। तो उन्होंने कहा ऐसे करके हम भी रूल्स बनाएंगे इनके लिए। मैंने कहा बनाओ भाई। कहते ठीक है, रूल स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा करो। तो उन्होंने कुछ रूल्स लिखे। अब ये क्या है, मैं पता क्या करूंगा भैया, देखो ऐसा है ना, तुम्हें ये सारा नोट करना है पहले, और मैं अगला अभी एक और 3-4 रूल और हैं उनको भी लिखूंगा, तुम्हें उनको भी नोट करना है। और जब मैं एग्जाम्पल कराना स्टार्ट करूंगा तब तुम्हारे समझ में एक एक चीज आ जाएगी, एक एक चीज तुम्हारे समझ में आ जाएगी, ठीक। अब जैसे ये कंपाउंड है, अब इसका नाम कैसे लिखा जाए, नाम कैसे लिखा जाए। तो आईयूपीएसी ने ये कहा कि भैया नाम लिखने का ना एक पैटर्न होगा। मैंने कहा बताओ भाई पैटर्न क्या होगा। उन्होंने कहा कोई भी जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, लेट सपोज ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और ये दूसरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, CN6, ये आ गया। ये दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अगर तुम ध्यान से देखो, तुम्हारे पास भगवान ने आंखें दे रखी है, तुम ध्यान से देखो। एक का नाम है कोबाल्ट, अमोनिया और क्लोरीन, और एक में क्या है, पोटेशियम, आयरन और साइनाइड, बराबर है। यस। तो आईयूपीएसी ने कहा, ये चल रहा है ना सब कुछ ठीक है, यस यस यस। तो आईयूपीएसी ने कहा कि नेमिंग किस तरीके से करनी है। सबसे पहले पॉजिटिव वाले की नेमिंग होगी। मैंने कहा मैं समझा नहीं भाई साहब, पॉजिटिव वाले की नेमिंग मतलब कि, कह रहे पहले पॉजिटिव वाले की नेमिंग होगी। पहले क्या होगी, पॉजिटिव वाले की नेमिंग होगी। अब इसमें और इसमें पॉजिटिव कौन है, देखो अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो ये टूटेगा, ये क्या होगा, टूटेगा, ये टूटेगा K+ और इसमें टूटेगा FeCN6-। लेकिन यहाँ पे 3 है, तो पता है आपको कैंची मल्टीप्लाई आता है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 माइनस आएगा, और यहाँ 1 है तो यहाँ पे 1 प्लस आएगा, बराबर है, ये इसमें टूटेगा। अब इसमें प्लस वाला ये रहेगा, क्लोरीन के ऊपर माइनस रहेगा। तो बात क्या है, इन्होंने कहा नेमिंग कैसे होगी, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो पहले प्लस वाला रहेगा उसकी नेमिंग पहले होगी, चाहे वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स आयन हो, काउंटर आयन हो, सॉरी चाहे वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी पहले है या चाहे पोटेशियम है, जो प्लस वाला रहेगा उसकी नेमिंग पहले होगी। तो भैया रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ मोनोन्यूक्लियर कंपाउंड्स, द पॉजिटिव आयन इज नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन की नेमिंग पहले होती है, नेगेटिव की क्या होगी बाद में। तो मैंने कहा ठीक है भाई, समझ गए। प्लस की नेमिंग, अगर यहाँ प्लस वाला तो इसका नाम पहले लिखना है, यहाँ प्लस वाला तो इसका नाम पहले लिखना है, समझ गए, नेम हम समझ गए। अगला रूल बताओ। तो अब इन्होंने कहा कि अगला रूल क्या है, अगला रूल क्या है, रूल नंबर 2 क्या है, when writing the name of complex the ligand are quoted in alphabetical order followed by the central metal atom। अगर आपने सबसे पहले पॉजिटिव वाले का नाम लिख दिया, देखो इन्हें बस सुनना है, समझ में तो भैया सवाल से ही आएगा, समझ में तो सवाल से ही आएगा। इन्होंने कहा जब आप लिगेंड्स का नाम लिखने जा रहे हैं, जब आप लिगेंड्स का नाम लिखने जा रहे हैं तो याद रखना अल्फाबेटिकल ऑर्डर। उदाहरण के तौर पे अगर मान लो यहाँ पे है हमारे पास अमोनिया, 2 H2O भी है और Cl भी है, 2 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 Cl। मान लो ये हमारे पास एक सवाल है। अब इसमें ध्यान से जो प्लस वाला है उसका नाम पहले लिखना है। जैसे मान लो इसमें प्लस वाले को हमेशा पहले लिखा जाता है, इतना पता है ना तुम लोगों को, Cl के ऊपर माइनस होगा इसलिए बाद में, जिसमें माइनस होता है वो बाद में आता है, जिसमें प्लस होता है वो पहले आता है। अब नाम तो इसका पहले लिखा जाएगा। अब इसका नाम पहले लिखा तो जाएगा, पर नाम लिखा कैसे जाएगा, भैंस की टांग। तो देखो
सबसे पहले कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जो नाम लिखा जाता है, अब यहाँ सेंट्रल मेटल एटम भी है, यहाँ पे ये तो सेंट्रल मेटल एटम है, और ये क्या है, लिगेंड लिगेंड लिगेंड, बराबर है। अब सबसे पहले नाम आता है लिगेंड्स का। अब लिगेंड में भी नाम आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, कि भैया ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, ये अमाइन है, ये एक्वा है। वाटर को एक्वा कहते हैं, हाइड्रो मतलब ना पानी बनना, चाटा मारूंगा तो पानी को कहते हैं एक्वा, ये हो गया अमाइन, अमाइन एक्वा क्लोरीन। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, ए अमाइन पहले आ रहा है। अब भैया ए एक्वा ए अमाइन, कभी डिक्शनरी देखी तुम लोगों ने निकम्मो? तो ए एम है ना, तो अमाइन पहले आएगा, एक्वा क्यू बाद में, तो ये बाद में आएगा। तो लिगेंड्स की नेमिंग होगी अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे। किस पे होगी? अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे, ठीक है। मैंने कहा सबसे पहले जो प्लस होगा उसका नाम लिखना स्टार्ट करेंगे। अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी प्लस है तो इसका नाम लिखेंगे, लेकिन इसके नाम में भी सबसे पहले किसका आएगा? लिगेंड्स का। अब मैंने कहा लिगेंड्स का नाम ऐसे लिख दे, अमाइन एक्वा क्लोरो, कह रहा नहीं, ना ना ना, कह रहा लिगेंड्स में याद करो, तुमने बच्चों को पढ़ाया है, एक होता है एनायनिक लिगेंड, एक होता है कैटायनिक लिगेंड, एक होता है न्यूट्रल लिगेंड। मैंने कहा हाँ मैंने पढ़ाया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप लोगों ने जो ये पढ़ा है एनायनिक लिगेंड, कैटायनिक लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड, अब इसमें नाम का सिस्टम है। लिगेंड्स का नाम लिखने तो आप जा रहे हो, अरे कान खोल के सुनते रहो, समझ में ना भी आए तब भी, क्योंकि एग्जाम्पल कराऊंगा पल्ले पड़ जाएगा। लिगेंड्स का जब आप नाम लिखने जा रहे हैं, अगर वो एनायनिक लिगेंड है, क्या है वो? एनायनिक लिगेंड। द नेम्स ऑफ नेगेटिव लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड का मतलब है एनायनिक लिगेंड, एनायनिक लिगेंड, एनायनिक लिगेंड। याद करो, आपको बताया गया था लिगेंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। एनायनिक लिगेंड, जो हमारे पास नेगेटिव लिगेंड्स है, तो उनका नाम कैसे लिखा जाएगा? उनके नाम के लास्ट में ओ आ जाएगा। जैसे क्लोरीन होता है, जैसे क्लोरीन है, इसका नाम क्लोरीन नहीं लिखा जाएगा, इसका नाम लिखा जाएगा क्लोराइडो। क्लोराइड होता है वैसे क्लोराइड, क्लोराइडो। अगर यहाँ फ्लोरीन होता फ्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, है ना, लास्ट में ओ लग जाएगा, लास्ट में ओ लग जाएगा। तो जैसे ये हो गया फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो। इनका प्यार से आप नाम ऐसे भी ले सकते हैं, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। और CN क्या होता है? साइनाइड होता है वैसे, तो इसका नाम हो गया साइनो, साइनो, लास्ट में ओ लग जाता है। जो नेगेटिव लिगेंड होगा, बेटा अगर तुम्हारे सर के ऊपर से भी जा रहा हूं तब भी सुनते रहना, मैं आश्वासन दे रहा हूं कि जब लेक्चर खत्म होगा आपका सब समझ में आ जाएगा। जो CN क्या होता है? साइनाइड, लेकिन इसमें क्या लग जाएगा? साइनो। NC क्या होता है? आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनो। OH, OH क्या होता था? हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइडो, ओ लग जाएगा। जो नेगेटिव लिगेंड होगा उसके नाम के लास्ट में ओ लगा देना है। जैसे NO2 नाइट्रो होता है, तो नाइट्राइटो N। अच्छा, ये नाइट्राइटो N क्या बता रहा है, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। जैसे यहाँ नाइट्राइटो O है, जैसे यहाँ पे कहाँ है थायोसाइनाइटो S, थायोसाइनाइटो N, ये क्या बता रहा है ये मैं बताऊंगा। ये सारे नेगेटिव लिगेंड्स है, एनायनिक लिगेंड्स है, आपको याद करने हैं। क्या याद करने हैं? हाँ, ये याद करने हैं। मैंने इधर वाली साइड में जो लिखे हुए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है। इधर वाले अगर आपको ना भी थोड़ा, मतलब ये दोनों भी मिला के, ये दोनों मिला के, ये सारे और ये दोनों मिला के तो आपको याद होने चाहिए। बाकी ये तो है चल जाएगा काम, लेकिन हो जाने चाहिए याद, बराबर है। अब EDTA इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट होता था, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा? टेट्रा एसीटेटो। सल्फेट होता था सल्फेटो, थायोसल्फेट थायोसल्फेटो। देखो ये क्या होता था? ऑक्सलेट, इसका नाम क्या बन गया? ऑक्सलेटो, है ना, तो ओ लगा देना है लास्ट में। तो मैंने क्या बोला? सबसे पहले प्लस वाले का नाम आएगा। अब प्लस वाले में भी क्या आएगा? प्लस वाले में भी क्या आएगा? लिगेंड्स का नाम आएगा पहले। अब मान लो ये है, अब इसके नाम में पहले किसका आएगा? लिगेंड्स का। अब लिगेंड्स के नाम में अगर कोई नेगेटिव लिगेंड है तो उसके नाम के पीछे क्या आएगा? ओ। न्यूट्रल ग्रुप्स हैव नो स्पेशल नेम। अगर कोई न्यूट्रल है, जैसे अमोनिया क्या है? न्यूट्रल है। पानी क्या है? न्यूट्रल है। इनके नाम के पीछे कोई स्पेशल नहीं है, इनका जो नाम है वही लिख दिया जाएगा। जैसे अमाइन है तो ये अमाइन ही लिखा जाएगा, ऐसे नहीं अमाइनो, एक्वो नहीं, सिंपल नाम लिखा जाएगा। तो न्यूट्रल ग्रुप्स हैव नो स्पेशल एंडिंग, बराबर? यस। NH3 है तो अमाइन, H2 है तो एक्वा, CO कार्बोनिल। आपको यही न्यूट्रल देखने को मिलेंगे, इसके अलावा एक भी नहीं मिलेगा, बराबर। EN क्या होता था? इथाइलिन डाइअमाइन, NO नाइट्रोसिल, PPS3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। बड़ा इंपॉर्टेंट है साला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मजे ले जाता है बीच बीच में, है ना। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, बराबर है, यस। तो ये न्यूट्रल लिगेंड्स है। पॉजिटिव ग्रुप,
अगर कोई पॉजिटिव ग्रुप है, भगवान का अगर सब कुछ सही रहा, मान लो कि एग्जामिनर जो है उसका अपनी बीवी से कोई कलेश नहीं है, कोई एकदम खुश होके आ रहा है वो अगर एग्जाम पेपर बनाने के लिए, तो पॉजिटिव लिगेंड का सवाल नहीं आएगा। पर मान लो पेपर बनाने जा रहा है वो आज, उसे पता है कि सीबीएसई में 5-6 लोग मिलकर बैठेंगे, हम पेपर बनाएंगे, वो निकल रहा है, अभी घर में बीवी ने कलेश कर दिया, अब उसे कहीं ना कहीं गुस्सा निकालना है, तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव लिगेंड भी डाल देगा। तो पॉजिटिव लिगेंड भैया याद रखना लास्ट में ईएम आ जाता है, क्या आता है, ईएम। तो पॉजिटिव लिगेंड्स एंड विद ईएम, IUM IUM IUM। तो NO प्लस, O के ऊपर प्लस है, N के पास तो लोन पेयर है, तो नाइट्रोसिलियम, NH2 NH3 हाइड्राजियम, हाइड्राजीनियम बराबर है ईएम आ जाता है। तो ये मैंने तुम्हें क्या बताया, सबसे पहले 2 रूल बताए बस, पहला और दूसरा। सबसे पहले प्लस वाले का नाम आएगा, अगर प्लस वाला मान लो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, अब इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी में किसका नाम आएगा, पहले लिगेंड्स का। लिगेंड्स का नाम कैसे लिखा जाएगा वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और आएगा तो ये एट द एंड सवालों से, फटाफट इसको नोट कर लो, मैं आगे इसको और लिखता हूं 2-4 रूल। ओके, तो बेटा ये हमारे पास सारे रूल यहाँ पे समाप्त होते हैं, 6 रूल है। देखो रूल बनाने के लिए तो बहुत सारे हैं, पर बेटा देखो ऐसा है ना, तुम्हारी एनसीईआरटी ने एक पूरा पन्ना लिख रखा है रूल ही रूल के ऊपर, क्या करना उस पन्ने का यार, काम समझ में आना चाहिए। देखो अब मेरी बात को ध्यान सुनो, तो जब आपने लिगेंड्स का नाम लिख दिया, जब आपने लिगेंड्स का नाम लिख दिया, जब आपने लिगेंड्स का नाम लिख दिया, उसके बाद क्या करना है, फॉर मोर देन 2 लिगेंड्स, अगर लिगेंड का भी आप नाम लिखने जा रहे हो और अगर मान लो 2 से ज्यादा लिगेंड मौजूद है, जैसे मान लो कोबाल्ट NH3 और यहाँ पे 6, अब ये 6 अमोनिया है। अब आप सबसे पहले नाम लिखने में क्या देखोगे, पॉजिटिव कौन सा है, तो आपको पता लगा ये पहले तो ये प्लस होगा, ये बाद में ये माइनस होगा, तो ये प्लस वाला है, इसका नाम पहले लिखना है। अब पहले भी तो लिखना है, लेकिन पहले नाम लिगेंड का आएगा, मेटल का नाम नहीं आएगा पहले, पहले नाम लिगेंड का आएगा, बराबर है। अब लिगेंड में अमाइन तो है पर 6 है, 6 के लिए क्या शब्द इस्तेमाल होगा, हेक्सा। अगर 2 है तो डाई, 3 ट्राई, 4 टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये बात आपको ऑलरेडी पता थी, IUPAC की बहुत फेमस बात है ये, कि भैया अगर कोई 2, 3, 4 में प्रेजेंट है तो उसका नाम में डाई, ट्राई, टेट्रा लगा दो, ठीक है। अब नीचे मैंने एक बात लिखी है, व्हेन द नेम ऑफ द लिगेंड इंक्लूड अ न्यूमेरिकल प्रीफिक्स देन द टर्म यूज बिस, ट्रिस, टेट्रा, किस एटसेट्रा। नहीं टेट्रा किस वो एक ही एस आएगा, है ना, वो वाला नहीं है, 2 एस वाला नहीं, वो 2 एस वाला नहीं, 1 एस वाला, कंट्रोल योर इमोशंस। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या है ये, मैं समझाता हूं। देखो जैसे मान लो आपके पास बोल दिया कोबाल्ट EN, मान लो 2 है, मान लेते हैं EN 2 है, EN कितना है, 2 है। अब आपको दिख रहा है EN का फुल फॉर्म क्या होती है, इथाइलिन डाइएमाइन, इथाइलिन डाइएमाइन। अब इसका नाम अगर आप लिगेंड का नाम देखो तो लिगेंड का नाम, ये आपको ज्यादा समझ में आएगा जब मैं सवाल कराऊंगा। लिगेंड का नाम है इथाइलिन डाइएमाइन, तो यार इसके नाम में तो पहले ही डाई आ गया यार, अब आप यहाँ पे डाई लगाओगे आगे, आप यहाँ पे डाई लगाओगे आगे, नहीं। मान लो अंदर रखा हुआ है, मान लो अंदर रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, आयरन PPH3 का होल थ्राइस, मान लो ये रखा हुआ है PPH3 का होल थ्राइस। अब मान लो, अब PPH3 का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। PPH3 की फुल फॉर्म क्या होती है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। अब ये है कितने, 3, तो बाहर भी एक और ट्राई लगाओगे क्या, ट्राइफॉस्फीन। तो वो ये कहना चाह रहा है, अगर उसके नाम में पहले से ही डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा आता है, कोई न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आया, कोई भी एक टर्म आता है, तो यूज करो प्रीफिक्स के लिए बिस, ट्रिस, टेट्रा, किस, बराबर है, हाँ है ना, यस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब जैसे ये 3 है, इसके नाम में ट्राई आ रहा है पहले से, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ट्रिस, बिस, ट्रिस, इसके लिए इस्तेमाल करेंगे ट्रिस। इसके नाम में डाई आ रहा है, बीच, भैया ये तो बीच में आ रहा है, आगे थोड़ी आ रहा है ना, हाँ, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे क्या, बिस। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अगला रूल कह रहा है कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव आयन, सॉरी द ऑक्सीडेशन नंबर, ये क्या है, ये मैं समझाता हूँ, ये वाला भी मैं समझाता हूँ, ये वाला भी मैं समझाता हूँ, ये समझाऊं क्या, अभी ये मैं आपको सवालों के साथ ही समझाता हूँ, बराबर है ना, ये वाला और ये वाला रूल, चौथा, 5वां, 6ठा, ये मैं सवालों के साथ समझाता हूँ, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लो बेटा पहले फटाफट से, इसको नोट कर लो। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चंस,
अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चंस, बाकी मैं इनको रूल्स को आपको साथ साथ समझाता हूँ। मे आई ड्रिंक वाटर? यस यस भाई साहब, टाइम लगता है लिखने में, टाइम लगता है साला। मान लो आपके पास पहला सवाल है, पहला एग्जांपल, मैं हर एक एग्जांपल लूंगा सिंपल से सिंपल और थोड़ा कॉम्प्लिकेट से कॉम्प्लिकेटेड। देखो हमारे पास है पहला एग्जांपल कोबाल्ट, सबसे फेमस, सबसे वर्नर का प्यारा, हम सबका लाल दुलारा, क्या बोलते हैं, लाल दुलारा, जो भी है ना, जहां से हमारी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की शुरुआत हुई है वर्नर से, वहां से ये हमारे पास है। कहता है इसका नाम लिखो। क्या लिखो? इसका नाम लिखो। अब देखो, अगर आप चाहो तो इसको आयंस में तोड़ो, अगर आपको नहीं तोड़ना मत तोड़ो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। देखो सबसे पहले आपको पता है जो पहले है वो प्लस आएगा, यानी प्लस आएगा इस पे और इस पे आएगा माइनस। अगर आप तोड़ना भी चाहो तो इसको ऐसे करके तोड़ सकते हो, CONH3 6, बेटा इधर 3 का ऊपर प्लस चला जाएगा 3 प्लस, और इस पे एक है ना तो एक ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा Cl माइनस। बैलेंस करोगे तो क्लोरीन 3 है तो आगे 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा बैलेंस। यस, तोड़ना है तोड़ लेना, नहीं तोड़ना मत तोड़ो, है ना। इसका नाम कैसे लिखोगे? सबसे पहले प्लस वाले का नाम आएगा, तो प्लस वाला कोऑर्डिनेशन एंटिटी इसका नाम आएगा। अब इसके नाम में भी सबसे पहले नाम किसका आएगा? लिगेंड का। अब लिगेंड देखो कौन है, एक ही है, अमाइन, और अमाइन क्या है? न्यूट्रल लिगेंड। और जैसा न्यूट्रल लिगेंड का रूल नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट याद है? रूल नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, सॉरी, रूल नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, जो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं उनका नाम एज इट इज आता है, तो इसका नाम अमाइन है। लेकिन ये कितने हैं? 6, तो इसका नाम आएगा हेक्सा अमाइन, हेक्सामाइन। यस, अब हेक्सामाइन, पहले लिगेंड, इसका लिगेंड का नाम आ गया। इसके बाद आएगा मेटल का, इसके बाद किसका नाम आएगा? मेटल का, इसके बाद किसका नाम आएगा? मेटल का। मेटल कौन है? कोबाल्ट। अब यहां पे ना मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा, ये रूल नंबर 5 पढ़ो। कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव आयन एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल, द नेम ऑफ द सेंट्रल एटम हैज नो स्पेशल एंडिंग। अगर यहां पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, अगर यहां पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल है या फिर पॉजिटिव मॉलिक्यूल है कोई, हाँ है ना, या आयन है, तो भैया यहां पे क्या होगा? मेटल का नाम सिंपल आएगा। तो भैया सिंपल ही तो आएगा ना, नेगेटिव के साथ अलग आता है, बताता हूं। हेक्सा अमाइन, अब ये क्या है? CO इज कोबाल्ट, तो यहां पे आ जाएगा हेक्सा अमाइन कोबाल्ट। छोटा लिख रहा हूं क्या मैं? बड़ा लिखूं? हेक्सा अमाइन कोबाल्ट, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट। अब जब आपने मेटल लिखोगे तो मेटल के बगल में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, मेटल के बगल में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। जैसे कि ये क्या है? मेटल, मेटल का नाम क्या है? कोबाल्ट। क्या नाम है? कोबाल्ट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना मैंने पहले ही सिखा दिया है, इसको आप X मानोगे, X, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? X। अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, तो न्यूट्रल का होता है 0, तो ये आ जाएगा +0, और ये क्या आ जाएगा? प्लस में -1 होता है क्लोरीन का, इनटू में 3 इज इक्वल टू 0। या तो आप यहां से निकालो या आप यहां आयन से निकाल लो, बात एक ही है, लेकिन आयन में आपको इज इक्वल टू में 3 भेजना पड़ेगा, हाँ है ना। तो यहां से X कितना आ जाएगा हमारे पास? +3। यहां से कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? +3, 3 × 3 हो जाएगा, +3 आ जाएगा। जितना मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है रोमन नंबर में लिखना है उसको, बेटा इसे कहते हैं रोमन नंबर, जानते हो ना, 1 2 3 4, है ना। यस, तो रोमन नंबर में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दिया। यस, अब हल्का सा स्पेस देना चाहो तो हल्का स्पेस दे दो, हल्का स्पेस दे दो। अब लास्ट में कौन है? क्लोरीन। तो पता है गलती मत करना, मैं जब छोटा था तो मैं सोचता था ट्राई क्लोरीन आएगा, वो ट्राई क्लोरीन आ जाएगा क्योंकि 3 क्लोरीन है ना। नहीं 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 नहीं, यहां पे सिंपल आएगा क्लोरीन, क्लोराइड। क्लोरीन जब किसी के साथ रिएक्शन करता है तो क्लोराइड बनाता है ना, तो इसका नाम है भैया ये हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। भैया ट्राई क्यों नहीं आया?
मैं ट्राई क्यों नहीं आया? अब ट्राई भैया, अगर ट्राई नहीं आएगा तो हमें कैसे पता लगेगा 3 क्लोरीन है? मैं बताऊंगा। ये जो ऑक्सीडेशन नंबर आपने लगाया है ना, ये यही बताता है कि यहाँ कितने क्लोरीन है। ये मत सोचना कि यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होगा, नहीं, कुछ और बात है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल इंडेक्स मैं खुद कराऊंगा, अभी तो पता लग जाएगा आपको क्यों। जितना बोल रहा हूं उतना सुनने का। देखो अब रूल नंबर 4 पढ़ो। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम इज शोन बाय द रोमन नंबर इन ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर रोमन नंबर में उसका मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर शो करना है, बराबर है। रूल नंबर 4 क्लियर है, 5 का आधा क्लियर है बस। यस, अब देखो सेकंड एग्जांपल, एक और एग्जांपल करते हैं। मान लो यहाँ पे पोटेशियम 3, आयरन Cl6, ये हमारे पास सवाल है। आयंस में तोड़ना है तोड़ो, नहीं तोड़ना है मत तोड़ो, बराबर है। यस, अब देखो कैसे तोड़ोगे इसको। अब सबसे पहले आप ना एक काम करो, मेटल का ऑक्सीजन नंबर लगे हाथ निकाल लो। तो यहाँ पे मेटल का ऑक्सीजन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x। क्या हो जाएगा? x। अब क्या हो जाएगा बेटा? ये हो गया x। तो इसका पोटेशियम का होता है +1। कितना होता है? +1। और कितने? 3, तो 3 प्लस में आयरन को हो गया x, और क्लोरीन होता है -1 इंटू 6 इजिकल टू 0। तो ये आ जाएगा 3 + x - 6 इजिकल टू 0। तो x कितना आ जाएगा? +3। x कितना आ गया? +3। x आ गया +3, ठीक है। अब इसका नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। नाम पहले उसका आएगा जो प्लस होगा, और प्लस वाला हमेशा पहले आता है। पोटेशियम पे प्लस आएगा, नाम पोटेशियम का आएगा। क्या ट्राई पोटेशियम आएगा? नहीं नहीं नहीं, बात समझ में आ रही है ना? जो साइड है, जो काउंटर आयन है, उनका नाम में कोई ट्राई फ्राई नहीं आएगा, उनका नाम सिंपल आएगा। तो इसका नाम सिंपल आएगा, पोटेशियम। पोटेशियम। अब आप कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम लिखने जा रहे हो, अगर आप चाहो तो हल्का स्पेस देना, दे दो, कोई तकलीफ नहीं है। अब इसका नाम कैसे लिखोगे? इसके नाम में भी सबसे पहले क्या आएगा? लिगेंड का नाम। कितने लिगेंड है? 6। और लिगेंड कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन इज अ नेगेटिव लिगेंड, एनायोनिक। और एनायोनिक लिगेंड के लास्ट में क्या आता है नाम में? ओ। तो इसका नाम होगा क्लोराइडो। यस, तो हेक्सा क्लोराइडो। हेक्सा क्लोराइडो, हेक्सा क्लोराइडो। अब ये क्या है? आयरन फेर। अब देखो, अब मैं तुम्हें यही समझाना चाह रहा था। नेगेटिव लिगेंड का नाम आ गया क्लोराइडो। यस, नेगेटिव लिगेंड का नाम आ गया। यस, अगर पॉजिटिव या फिर न्यूट्रल लिगेंड होता, अगर पॉजिटिव या फिर न्यूट्रल लिगेंड होता तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम सिंपल आता है। पर यहां पे क्या है? नेगेटिव लिगेंड। अरे ध्यान है निकम्मे, निकम्मी। तो यहाँ पे क्या है? नेगेटिव लिगेंड। Cl इज नेगेटिव लिगेंड। नेगेटिव लिगेंड में नाम क्या आता है? नेगेटिव लिगेंड के नाम के लास्ट में 8 आ जाता है। ये देखो 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 देखो, इन्हें ये है। तो जैसे देखो, अगर कोई नेगेटिव लिगेंड है अंदर, तो इसका नाम आयरन नहीं, फेरस नहीं आएगा, इसका नाम आएगा 8। अगर यहाँ जिंक होता, जिंकेट, कोबाल्टेट, प्लेटिनेट, फेरेट, हाँ है ना? तो अगर नेगेटिव लिगेंड मौजूद है, अगर सिर्फ नेगेटिव लिगेंड मौजूद है, तो उसके नाम के लास्ट में 8 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा फेरेट। फेरेट। अब आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3। आयरन का नाम लिखने के बाद उसमें क्या आएगा? +3। ये हो गया। तो इसका नाम क्या हो गया? पोटेशियम हेक्सा क्लोराइडो फेरेट 3। कोई डाउट? कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, बराबर है, हाँ है ना? समझे? अभी तो और एग्जांपल करेंगे तो थोड़ा बहुत क्लियर अपने आप होता रहेगा। नोट करो फटाफट। तो बेटा आगे बढ़े। ये हमारे पास 4 सवाल हैं। प्लीज मैं आप लोगों से एकदम एकदम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भैया एक बार इन चारों सवालों को खुद ट्राई करो। मैंने वो 4 सवाल वो रखे हैं जिसमें हर सवाल में एक नया कॉन्सेप्ट है, बराबर है? यस यस यस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इन चारों को एक बार प्लीज ट्राई करो और देखो कि फिर मैं नाम लिखूंगा ना, तो फिर देखना तुमसे हुआ कि नहीं हुआ। वीडियो को पॉज करो भाई, कर दे भाई, ठीक है? 5 4 3 2 1। ओके, देखो सबसे पहले आपके पास ये है, अगर आपने नहीं किया है तो आपसे बड़ा गलीच व्यक्ति कोई इस दुनिया में है नहीं। देखो
बेटा EDTA इसके ऊपर 4 प्लस होता है, कितना प्लस होता है? 4 प्लस, क्योंकि 4 माइनस होता है, 4 इलेक्ट्रॉन देता है ना ये, सॉरी ये एनायनिक लिगेंड है ये। तो इसका ऑक्सीडेशन, इसको आप x मानोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा? प्लस का 2 प्लस में x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, तो x आ गया +2। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? निकल का कोबाल्ट का +2। ठीक ठीक। इसका नाम सबसे पहले बाहर वाले का जो सबसे पहले उसका नाम पहले आएगा, जो भी है प्लस वाला, यानी कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम बाद में आएगा, पहले काउंटर आयन का नाम आएगा। तो इसका नाम है पोटेशियम। अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी में नाम पहले किसका आएगा? लिगेंड का। लिगेंड क्या है? EDTA। EDTA का नाम क्या होता है? इथाइलिन। और सिर्फ पहला अक्षर कैपिटल आएगा, सिर्फ पहला अक्षर कैपिटल आएगा, और ये स्पेस बहुत ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। इथाइलिन, डाइअमाइन, टेट्रा। अब टेट्रा एसीटेट होता था ये, पर ये नेगेटिव लिगेंड होता है, लिखा रखा है यहाँ पे बिंदु में लिखा हुआ है EDTA, ध्यान से देखो अभी पलटा के पन्ने, EDTA -4 होता है। टेट्रा एसीटेट होता था, पर ये नेगेटिव लिगेंड है, उसका नाम क्या आ जाएगा? एसीटेटो। टेट्रा एसीटेटो बराबर है। अब यहाँ पे क्या है? कोबाल्ट। अब चूंकि ये नेगेटिव लिगेंड है, ये क्या है? नेगेटिव लिगेंड। नेगेटिव लिगेंड बेटा, अब एक बार ना ध्यान से ना, रूल नंबर 5 था ना, रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 को पढ़, रूल नंबर 5 पढ़, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ, उसमें लिखा हुआ है रूल नंबर 5 में, अगर प्लस और न्यूट्रल है तो मेटल का नाम सिंपल आएगा, पर अगर एनायनिक है तो मेटल का नाम सिंपल नहीं आएगा, उसके नाम के लास्ट में 8 लग जाएगा, है ना, तो ये आ जाएगा कोबाल्टेट। यहां लिख रहा हूं, है ना, कोबाल्टेट, क्योंकि ये नेगेटिव है, और यहां क्या लग जाएगा? कोबाल्टेट बराबर है, यस। और कितना ऑक्सीडेशन नंबर है इसका? 2। ये इसका नाम है। क्या आपने सही लिखा था? क्या आपने सही लिखा था? हाँ या ना? यस बराबर है, हाँ या ना? यस। ठीक है, अगला। अच्छा, लास्ट में क्या करना ना, एक बार मेरे को कमेंट में ऐसे बता देना कि भैया हमारे 4 में से, जैसे तुम्हारे 4 में से मान लो 0 सही है 0/4 लिख देना, है ना। अगर 1 सही है तो 1/4 लिख देना, है ना, है ना। वैसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ 0 तो खैर, आओ आओ, केमिस्ट्री तो आसान है। देखो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये है इसका नाम है। अब इसका नाम कैसे लिखना है देखो। अब ये कंपाउंड है, कंपाउंड का नाम कैसे लिखा होगा आप लोगों ने? आपने लिखा होगा सबसे पहले प्लस वाला आएगा, यानी कोऑर्डिनेशन एंटिटी प्लस है तो प्लस वाले का नाम आएगा सबसे पहले। चलो इसका वो निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर। ये हो गया X। अमोनिया 0 हो जाएगा तो 0। नाइट्रो का होता है -1 इजिकल्स, सॉरी ये इजिकल्स में मत भेज देना, ये पूरा एक ही साथ प्लस में आएगा, और ये क्या आ जाएगा? प्लस में माइनस का, ये क्या कर दिया मैंने, यहां क्लोरीन ना 2 रखो, बराबर है, तो ये आ जाएगा -2, तो ये कितना आ जाएगा? इजिकल्स टू 0, तो x इजिकल्स टू प्लस का 2 आ जाएगा। x इजिकल्स टू क्या आ जाएगा? प्लस का 2, बराबर है। अब इसका नाम कैसे लिखोगे आप? ये हो गया, पहले कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम आएगा, क्योंकि वो उस पर प्लस चार्ज आएगा टोटल। अब उसमें भी पहले लिगेंड्स का नाम आएगा। लिगेंड कौन है? अमोनिया। अमोनिया कितने? 5। कितने हैं? 5। देखो तो ये क्या आ जाएगा? पेंटा, पेंटा अमाइन। ये क्या है? नाइट्रो। अब आप साला निकम्मे हो, आप बेवकूफ हो, आपने नाइट्रो का नाम ऐसे लिख दिया होगा नाइट्रो, पर वो गलत है। गलत क्यों है? याद करो एम्बीडेंटेड लिगेंड, लास्ट क्लास का स्टार्टिंग टॉपिक, एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड में आपको बताया गया है कि नाइट्रो जो होता है वो एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है। नाइट्रो एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है, NO2। NO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, O के ऊपर -1 लोन पेयर। नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो यहां से भी इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है और यहां से भी, उसकी 2 साइड से इलेक्ट्रॉन पेयर देने की। तो भैया यहां से भी, तो हमें कैसे पता लगेगा भैया उसने इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन से दिया या ऑक्सीजन से दिया? यस यस यस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर लिगेंड्स को, जैसे यहाँ पे लिगेंड है निकल, अगर मान लो यहाँ निकल है, अब ये नाइट्रो है, अगर नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर देके इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है तो भैया नाइट्रोजन ने दिया है, और अगर ऑक्सीजन ने दिया है तो इसको ONO लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ONO, कि भैया O ने दिया है, तो ये आएगा ONO।
ONO, इसका ऐसे आएगा। और अगर नाइट्रोजन ने दिया है तो ये आएगा NO2। तो नाम में कैसे लिखोगे? यहां से तो हमें साफ दिख रहा है कि भैया NO2 लिखा हुआ है, मतलब कि नाइट्रोजन ने दिया है, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। पर लिखोगे कैसे? लिखोगे ये नाइट्रोजन ने दिया है, तो हम ऐसे लिखते हैं नाइट्राइटो। NO2 क्या होता है? नाइट्राइटो। और किसने दिया है? नाइट्रोजन है, तो नाइट्राइटो N। अब याद आया छठा रूल, यहाँ पे छठा रूल लिखा हुआ था, छठा रूल लिखा हुआ था। अगर मान लो यहाँ पे ONO होता तो यहाँ पे आता ONO, नाइट्राइटो O। बात समझ में आ रही है? नाइट्राइटो O। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर एम्बिडेंटेड लिगेंड है तो जो लोन पेयर दे रहा है या जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है उसका नाम आएगा बगल में, नाइट्राइटो N, और N कैपिटल लेटर में। अब एक बार छठा रूल पढ़ लो, एक बार छठा रूल आपको समझ में आ गया होगा। छठा रूल पन्ने पलटा रहे यार, वीडियो को पॉज कर। ओके, तो नाइट्राइटो N। अब नाइट्राइटो N आ गया। अब मेटल, मेटल कौन है? निक्कल। अब देखो निक्कल है, लेकिन यहाँ पे प्लस वाला भी है तो निक्कल सिंपल आएगा, तो ये आएगा निक्कल, निक्कल। ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। और बाहर कौन है? क्लोरीन। तो क्लोरीन का क्या होता है? क्लोराइड, क्लोराइड। खत्म, ये इसका नाम हो गया। क्या ये तुम्हारा सही था? इसका तो मैं मान ही नहीं सकता तुम्हारा सही था। सही था भैया, हमारा सही था, बराबर है, हाँ है ना। अब अगला क्या है? अगला है हमारे पास निकल डाइक्लोराइड और ये हो गया ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। आओ निकालो, इसका हो गया X, ये क्या हो गया? X। क्लोरीन हो गए 2, क्या हो गया? 2, तो प्लस का 2, सॉरी माइनस का 2। अरे -1 × 2 2 हो जाएगा यार, अब कब तक करूंगा यार, ये सब बूढ़ा हो गया हूं मैं। +0 = 0, तो X क्या आ जाएगा? प्लस का 2, बराबर है। अब इसका नाम लिखो, लिख दिया होगा वैसे तो, गधे। तो मैं कहना चाह रहा हूं इसमें तो बाहर कुछ है ही नहीं, हाँ तो सिंपल नाम लिख दो ना फिर। इसका नाम क्या जाएगा? डाइक्लोरो, डाइक्लोरो क्लोराइडो। मेरे को पर्सनली पसंद है क्लोराइडो लिखना, पता नहीं क्यों। क्लोरो सिंपल है, क्लोरो लिख दो भैंस की टांग, पर क्लोराइडो इज लव, क्लोराइडो इज लव, क्लोराइडो, डाइक्लोराइडो। अब ये क्या है? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, और कितने हैं? 2 है। अब इसके नाम में ट्राई आ रहा है तो इसके आगे क्या लगेगा? बिस, यस। तो इसके नाम के आगे लगेगा बिस, बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। अब आएगा निक्कल, निक्कल का क्या है? निक्कल। अब यहां पे क्या है? न्यूट्रल आ गया तो सिंपल निक्कल, तो ये आएगा निक्कल, निक्कल। अब यहां पे क्या है? 2, तो 2 आ गया, खत्म। क्या ये तुम्हारा सही था? ये तो सही होना चाहिए था, इसमें तो कुछ था ही नहीं। अगला ये वाला, हाँ है ना, यस। अगर तुमने जो ये एग्जाम्पल मैंने कराए हैं, अगर तुम लोगों ने ये कर लिए ना तो ठीक है यार, हो गया बस, और क्या चाहिए जिंदगी में, है ना। देखो आओ, अगला सवाल क्या कह रहा है? सिंपल, जैसे लिखा है वैसे ही नाम लिख दो, कोई डरने वाली बात नहीं है। इसका नाम अलग अलग लिख दो। ये हो गया, चलो अमोनिया, अमोनिया बहुत हो गया यार, एक्वा लिख दें हम। अरे अमोनिया 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 ही अमोनिया कर लिया तुमने यार। तो क्या हो जाएगा? 4 क्या है? पानी। क्या हो जाएगा? पहले ऑक्सीजन नंबर निकाल लो। इसका तो आएगा प्लेटिनियम का यहाँ पे 0, ये हो गया X, ये हो गया कितना? नहीं 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 ना ना ना, नहीं आएगा, नहीं नहीं ऐसे नहीं। न्यूट्रल है ना वो, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है ना, नहीं आएगा, बराबर बटेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, न्यूट्रल है वो, न्यूट्रल है। अरे नहीं आएगा, कोई चार्ज नहीं आएगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं। अब ये क्या हो गया? प्लेटिनियम। ये क्या है? एक्वा, तो ये आएगा टेट्रा, एक्वा, टेट्रा एक्वा। अब ये क्या है? प्लेटिनियम, तो प्लेटिनियम लिख दो, हाँ है ना। अब हल्का स्पेस देके इसका नाम लिख दो, ये क्या है? टेट्रा क्लोराइडो। और क्लोराइडो आएगा क्योंकि नेगेटिव है वो, तो टेट्रा क्लोराइडो। और ये क्या है? प्लेटिनेट, क्योंकि नेगेटिव है ना, प्लेटिनेट आ जाएगा। खत्म, खत्म क्या? खत्म क्या? खत्म, बराबर है, हो गया ये।
अब आओ एनसीईआरटी की एग्जांपल निकालो, फटाफट नोट कर लो बेटा इसको। तो बेटा अगला हमारे पास है एनसीईआरटी का, पहले निकालो एग्जांपल नंबर 3। एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 3। बेटा प्लीज तुम पे तुम्हारी सगी माँ की कसम है, बिना आंसर देखे, तुम पे तुम्हारी सगी माँ की कसम है, बिना आंसर देखे एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 3 कर लो। कर लो यार, कर लो। अरे हो जाएगा यार, क्यों नहीं होगा यार भैंस का। और बेटा चाहे समय लगे पर उसे ईमानदारी से कर लो, चाहे समय ही क्यों ना लगे पर ईमानदारी से करो, है ना। और बेटा मैं तुम्हारे नंबर देखूंगा कि केमिस्ट्री में तुम्हारे कितने आते हैं पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद भी, है ना। इस चैप्टर में से 3-4 नंबर का रह जाएगा हमारा, लेकिन लगभग हमारा हो जाएगा। तो मैं भी देखूं तुम्हारे एग्जाम में कितने आते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर हमारे पास है 3। तो 3 का हमारे पास पहला पार्ट है ए, इसका नाम है पीटी NH3 का है 2, एक है क्लोरीन और बगल में लिखा हुआ है NO2। ये हमारी एनसीईआरटी ने पहला सवाल दे रखा है, बस ये हमारी एनसीईआरटी ने पहला सवाल दे रखा है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर प्लेटिनियम का। तो प्लेटिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, X। अमोनिया होता है 0, क्लोरीन होता है -1 और NO2 भी होता है -1, प्लस में -1 इज इक्वल टू 0। -1 -1 -2 तो इज इक्वल टू जाके क्या हो जाएगा +2। तो X का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +2। कितना आ गया, +2। ये वीडियो चला भी रखी है मैंने, यस। अब देखो, अब +2 आ गया। अब इसका नाम कैसे लिखोगे, सबसे पहले लिगेंड्स का नाम आएगा, बाहर तो कुछ है नहीं, काउंटर आयन कुछ है नहीं, तो इसका नाम कैसे लिखोगे, बाहर क्या आएगा, सबसे पहले लिगेंड का नाम आएगा। लिगेंड का नाम क्या है, अमाइन है, तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आएगा, डाई अमाइन। अब ये क्या है, क्लोराइडो। बेटा क्लोरीन है यार, क्लोराइडो आएगा यार, और नेगेटिव लिगेंड है यार। अब तो समझ में आ गया होगा, लिखो तुम्हारे, क्लोराइडो। और ये क्या है, NO2 है। अगर NO2 है तो नाइट्राइटो N है, अगर ON हो तो नाइट्राइटो O है। चला, ये आएगा नाइट्राइटो N, स्लैश डाल दो फिर, है ना, N। उसके बाद क्या है, प्लेटिनियम, और यहां पे क्या आ जाएगा, 2, बराबर है। हलवा सवाल है यार, अबे सारे कर लो, एक बार ट्राई कर लो यार, अबे लीचड़ो कर लो ट्राई यार, मैं निकम्मो कर लो। अगला सवाल ये कह रहा है, अगला हमारे पास पार्ट कह रहा है यार, ये अगला अब ये भी कराऊं क्या मैं इसके 3 ही कराऊंगा, K3CrC2O4 ये रहा, मान लो ये है। अब इसका नाम आप कैसे लिखोगे, आपको पता है ये पॉजिटिव आया है, ये नेगेटिव है, तो प्लस का नाम पहले आएगा, तो ये हो जाएगा पोटेशियम, बराबर है पोटेशियम। अब ये क्या है, ऑक्सलेटो, इसका नाम क्या होता है, C2O4 2-। अरे माइनस नहीं लगाते लिगेंड में, कहीं मैं ऐसी NO2 माइनस लगा रहे हो यहाँ पे, नहीं, लिगेंड का सिंपल नाम आता है, नेगेटिव प्लस आयन नहीं आता। तो ये क्या है, ऑक्सलेटो। कितने, 3, ये आ जाएगा ट्राई ऑक्सलेटो आ जाएगा, ऑक्सलेट होता है ऑक्सलेटो। अब ये क्या है, ऑक्सलेटो इज अ नेगेटिव आयन, ऑक्सलेटो पे -2 होता है, C2O4 2-। अरे करा रखा है यार ये भैंस की टंग, डाइडेंटेट में करा रखा है यार, है ना। पढ़ोगे लिखोगे तो ऐसे ही करोगे, फिर मुंह देखोगे एक दूसरे का। अब तुम मनी मन कहोगे नहीं देख रहे भैया, आता है हमें पता है ना, हाँ घर में काम चल रहा है लेकिन पढ़ाई करते हैं हम। देखो रिलैक्स गाइस, यार देखो, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रोमियम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा नीचे गया ना, ठीक है। तो क्रोमियम ऑक्सलेटो, ट्राई ऑक्सलेटो। अब क्रोमियम अभी नेगेटिव है तो क्रोमेट हो जाएगा, 8 लग जाएगा ना लास्ट में, क्रोमियम क्रोमेट, यस क्रोमेट। ऑक्सीडेशन नंबर बोलो इसका, ये हो जाएगा +3, ये हो जाएगा X, ये हो जाएगा -6, -2 होता है लीचड़ो इसका, तो -3 -6 इज इक्वल टू 0। तो जोड़िए कितना आ गया, 3 आ जाएगा, खत्म। सवाल है, हलवा है मैं इसकी टांग। अगला क्या कह रहा है, मैं नहीं कर रहा यार ये सब, यार ये कहाँ गया, ये मैं नहीं कर रहा यार ये सब। अगला वाला भी तुमसे हो जाएगा, EN है, चलो एक बार मैं तुम्हें EN वाला कराता हूँ। तीसरा C, कोबाल्ट, Cl2 EN2। अब इसमें तो पता है क्या बेटा,
Cl, Cl ना, हाँ। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर आपका है यार। अब इसमें मैं क्या करूं, मेरी क्या प्रैक्टिस होगी इसमें यार। अब क्या है, आप अगर गलत करोगे फिर आप आंसर देखोगे, फिर देखोगे अच्छा यार ये गलती करी है, अरे हाँ या ना। अब मैं तो भैंस मैं तो सारे करा दूंगा, इसमें मेरा क्या फायदा है इसमें, मतलब मेरा क्या, इसमें तेरा नुकसान है बल्कि, है ना, मैं कराऊंगा तो, क्योंकि अच्छा आप कराओगे तो हमारा नुकसान है। अरे वैसे नहीं कह रहा मैं, काम चोरी नहीं कर रहा मैं। ऑफलाइन में तो मैंने 1 घंटा नहीं कराया, ये एक कराया मैंने, दूसरा मैंने कहा अपने आप करो 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 करो, है ना, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तुमसे नहीं होगा। आंसर तो तुम सेम ही, जो मैंने आंसर लिखना है वो तुमने एनसीईआरटी से भी तो पढ़ ही लेना है आंसर, तो दिमाग में तो तुम्हारे वहां से भी क्लिक कर जाएगा। तो एक बार खुद तो ट्राई तो करो। तो ये क्या हो जाएगा इसका नाम, इसको x मान लोगे, ये हो जाएगा -2 + 0, en 0 होता है, en न्यूट्रल होता है निकम्मो, और ये हो जाएगा -1 = 0, पूरे को काउंट करना होता है, फिर इज इक्वल्स टू, ये नहीं कि इस क्लोरीन को इज इक्वल्स टू में भेज दो, कभी गलती कर दो लीचड़ तो ही। ये हो जाएगा x = 3, हाँ है ना, हाँ है ना, हाँ है ना, यस। अब मैं कहना चाह रहा हूं, देखो अब मैं क्या है, इसका नाम बोलो, बाहर क्लोरीन है प्लस आयन तो ये है, तो इसका नाम क्या जाएगा, डाइक्लोराइडो, डाइक्लोराइडो। अब En क्या होता है, En 2 है, En होता है इथाइलिन डाइअमाइन, इसके नाम में सारा डाई आ रहा है। अब अगर डाई आ रहा है तो क्या होगा, बिस 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 इथाइलिन डाइअमाइन। इथाइलिन डाइअमाइन को इथेन 1,2 डाई अमाइन भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या हो जाएगा, कोबाल्ट, कितना है 3, और यहां पे कितना है क्लोराइड। समझ में आ गई बात, हाँ है ना। अब मैं नहीं कर रहा, इससे आगे के खुद करो, बराबर है। इस एग्जांपल को नोट्स में करना है, 6 के 6 हैं, करो बराबर। कोई है कराने लायक, कोई कराने लायक नहीं है, कोई कराने लायक नहीं है, कोई कराने लायक नहीं है। अच्छा ई पार्ट देख लो एक बार, ई पार्ट में SCN है। अब SCN है तो मैंने आपको लिखवा रखा है SCN, इसे कहते हैं SCN, इसे कहते हैं थायोसल्फेटो, है ना, हाँ सॉरी साइनाइटो, थायोसाइनाइटो। अब अगर SCN लिखा हुआ है तो थायोसाइनाइटो, और अगर NCS लिखा हुआ है तो ये देखो इसका नाम होगा S थायोसाइनाइटो, मैंने लिखवा रखा है, और इसका नाम होगा थायोसाइनाइटो, थायोसाइनाइटो N, यहाँ S यहाँ N। पर हमारी एनसीईआरटी NC नहीं लगाती है, पर आप लगा देना। अगर आप SCN लिखा हुआ है ना, तो मैंने लिखा हुआ है नेगेटिव लिगेंड के अंदर, थायोसाइनाइटो S आ जाएगा, बराबर है ना। एक बच्चे ने डाउट बोला था ऑफलाइन में, तो मेरे दिमाग में आ गया कि एनसीईआरटी ने S नहीं लगा रखा, आप लगा लेना, बराबर है। यस यस यस, करा ही देता हूं यार भैंस की टांग। ये क्या कह रहा है, HgE, HgCO SCN4, ये है हमारे पास। अब Hg क्या है, मरकरी, तो ये आ जाएगा मरकरी। अब ये क्या है, SCN थायोसाइनाइटो, कितने हैं 4, तो ये आ जाएगा टेट्रा थायोसाइनाइटो, स्पेलिंग बाद में चेक कर लेना, थायोसाइनाइटो। लेकिन किस पे कनेक्ट है, S, तो ये आ जाएगा S। फिर अरे जब ये S वैस लिखते हो ना तो स्लैश डाल दिया करो, फिर यहाँ क्या आएगा, कोबाल्टेट, क्योंकि नेगेटिव लिगेंड है ये, कोबाल्टेट। और यहाँ बस हो गया, कितना ऑक्सीजन नंबर इसका, -4, इसका होगा -2 + 2, इधर हो जाएगा 2, मरकरी का 2 होता है, बराबर है। यस यस, है ना, हो गया है, ये हो गया -1 मरकरी। मरकरी इसने +1 क्यों लिया है भाई, एक सेकेंड, यहां इसने बोला है मरकरी टेट्रा थायोसाइनाइटो S कोबाल्टेट 3, प्लस प्लस है नहीं, मरकरी का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +2, अरे मरकरी यार कैडमियम के नीचे, कैडमियम अरे जिंक के नीचे, यस यस। तो भैया इस कंपाउंड के अंदर इसने मरकरी का ऑक्सीडेशन नंबर +1 लिया है ना। एक बार मैं इसको क्रॉस चेक कर लूंगा, बराबर है कि मेरा सही है कि इनका सही है, बराबर है। यस, नोट कर लो भाई, अगले एग्जांपल पे चल रहे हैं। अब हम चल रहे हैं बेटा पहले एग्जांपल पे, दूसरे एग्जांपल पे, ये तो तीसरा था ना, एग्जांपल नंबर 2। क्या कह रहा है सेकंड, क्या कह रहा है सेकंड, देखो
सेकंड का फर्स्ट पार्ट कह रहा है ए। अब यहां पे आपका थोड़ा और दिमाग खुलेगा, बराबर है? यस। देखो कैसे, सेकंड का ए कह रहा है टेट्रा अमाइन एक्वा, टेट्रा अमाइन एक्वा, टेट्रा अमाइन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट 3, क्लोराइडो कोबाल्ट 3, क्लोराइड, यहां लिखा हुआ है क्लोराइड, ये लिखा हुआ है। अब इसका हमें नाम लिखना है, बहुत सिंपल है। टेट्रा अमाइन है, अमाइन का मतलब NH3, तो ये हो जाएगा NH3। टेट्रा यानी 4 है, एक्वा यानी पानी है। अब बेटा ऐसे नहीं कि आप कहीं भी लिख लो, आपको सीक्वेंस से लिखना पड़ेगा। पहले नाम उसका आया होगा जो पहले होगा, पहला वही आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है आपको उनके नाम के हिसाब से। अब ऐसे नहीं कि एक्वा को यहां लिख दिया, क्लोराइडो को यहां लिख दिया, नहीं, सीक्वेंस वाइज लिखना है। क्लोराइडो यानी क्लोरीन है, एक ही क्लोरीन है। कोबाल्ट यहां पे आएगा कोबाल्ट, क्या आएगा? कोबाल्ट, ये आएगा। ये किस किस बच्चे के समझ में आया कि डब्बा ये आएगा। टेट्रा अमाइन 4 अमाइन, एक्वा यानी एक पानी, और कोबाल्ट यानी सॉरी क्लोराइडो यानी क्लोरीन, एक ही है। अगर वो डाई ट्राई कहता तो कर लेते। और कोबाल्ट ये रहा। अब कोबाल्ट के ब्रैकेट में लिखा है 3, कोबाल्ट के ब्रैकेट में क्या लिखा है? 3। कभी भी गलती से, अब बाहर है क्लोराइड, बाहर है क्लोराइड, बाहर क्या है? क्लोराइड। अब क्लोरीन बाहर कितने हैं ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा ऑक्सीडेशन नंबर से। मैंने कहा ना यार कितना सिंपल होता, ट्राई क्लोरीन होता, ट्राई लगाते हैं, भैंस की टांग, 2 होता 2 लगाते हैं, 1 होता 1 लगाते हैं। देखो लेकिन अब कैसे आएगा? अब आपने इसका ऑक्सीडेशन नंबर बोला है 3, सॉरी आपने कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना बोला है? 3। इसी 3 से आपको पता लगाना है बाहर क्या है। देखो कैसे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर लेट कर लो x, क्या लेट कर लो? x, और ये x कितना आना चाहिए? 3। कितना आना चाहिए? 3। ये 3 कब आएगा? अरे बेसिक दिमाग लगाना है यार हल्का सा। ये 3 ऑक्सीडेशन नंबर कब आएगा? कब आएगा? ये तो 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये होगा -1। ये 3 कब आएगा? अरे भैंस की टांग, ये 3 कब आएगा? जब यहां पे 2 रहे होंगे, 2 का -2 आ जाएगा, -2 -1 -3, उधर जाके 3 आ गया साला 3, तो यहां आएगा 2। ऐसे समझे? ए लीचड़ों, ये हो गया x, निकम्मो, हाँ है ना, ये हो गया x। अब x का ऑक्सीडेशन नंबर है 3, तो कोबाल्ट 3 कब आएगा? जब यहां पे कितना आएगा? -1, और यहां पे कितना आएगा? -2। जब यहां 2 रहा होगा, -1 -2 हो गया 3। समझे? तो बेटा आपको ना मेटल के, सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर से पता करना है कि बाहर क्या है, बाहर कितने हैं। यस। अब भी एग्जांपल है, एक और कराऊंगा मैं, बस खुद करो यार। प्रैक्टिस मेक्स अ वीमेन परफेक्ट एंड मेन बिकॉज मेन्स आर ऑलरेडी परफेक्ट। बेटा तो ये आ जाएगा पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट। सेकंड, हाइड्रोक्सो और हाइड्राइडो एक ही बात है ना? हाइड्रोक्सो भी बोल सकते हो OH- को। तो पोटेशियम, पोटेशियम इज K। अब पता नहीं पोटेशियम कितना है? टेट्रा हाइड्रोक्सो यानी कितना है? 4 क्या है? OH-, 4 OH है। जिंकेट यानी जिंक, और जिंकेट इसलिए आया है क्योंकि क्या है? क्योंकि ये नेगेटिव है, हाँ है ना? अब क्या है? इसका सेकंड है, 2 है, इसका ऑक्सीजन नंबर आ रहा है 2, OH का होता है -1, तो -1 इंटू -4 कितना हो जाएगा? -4। अगर ये -4 है और मुझे आंसर लाना है 2, तो यहां पे ऐसा क्या हो, यहां पे ऐसा क्या हो, यहां पे ऐसा क्या हो कि यहां पे आंसर 2 आ जाए हमारा? अरे ये -4 है मुझे, और इसका आंसर लाना है मुझे 2, तो यहां पे ऐसा क्या रखूं? 2 प्लस का 2, प्लस का 2 रहेगा, तो 2 में से 4 गया, कितना हो गया? या तो आप ऐसे कर सकते हो, देखो कैसे, इसको एक्सलेट कर लो यार, लेकिन ना मुझे तरीका ज्यादा पसंद आता नहीं है। इसको आप एक्सलेट कर लो, इसको आप एक्सलेट कर लो, और ये जिंक क्या हो गया? जिंक हो गया, मान लो हमारा जिंक का दे रखा है 2, तो ये हो गया प्लस का 2, तो +2 -4 कितना हो गया? -2, और इज इक्वल टू करके कितना आ जाएगा? +2, तो लगा दो पोटेशियम 2।
ऑक्सीडेशन नंबर 2 नहीं है इस बार उसका नंबर 2 है। तो ये तरीका मुझे उतना पसंद नहीं है, आपको जो ठीक लगे आप उससे करो, पर आपका आंसर आना चाहिए कि भैया यहाँ पे आ जाएगा पोटेशियम कितना 2, बराबर है। तो ये आ गया फॉर्मूला। अब भैया ये खुद ट्राई करो यार, मैं नहीं करा सकता है ना। तो आज का आपका जो होमवर्क है वो है एग्जाम्पल नंबर 2, 3, इंडेक्स नंबर 1, 2, और बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 और 7, बस यही है, बराबर है। ये आपका होमवर्क है और इसे ईमानदारी से करो, ज्यादा काम मैं नहीं दे रहा हूं। अच्छा साले हर उसमें 5-5, 6-6 पार्ट है, तो हो गई ये 30, 35, 40 सवाल, 40 प्लस सवाल हो गए। 40 सवाल कर दोगे नाम अपने आप आ जाएगा भैंस की टांग, बराबर है। और बाकी अपना एग्जाम की प्रिपरेशन तो आप कर ही रहे हो, है ना। घर की सफाई के साथ साथ एग्जाम की प्रिपरेशन तो आप कर ही रहे हो, है ना, दिवाली की, है ना। सही है, ये भी सही है, जिंदगी सेट है भाई साहब, बराबर है ना। ठीक है बेटा, ये हमारा आज का काम था, ठीक है। ये थी आज की कार्रवाई और ये हमारे वर्कआउट के बाद की कंडीशन, ठीक है ना। मिलते हैं एक नई सच्ची दास्तान के साथ, और तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए नवीन भंडारी का चैनल, बराबर है। ओके भाई बेटा, टेक केयर। टेस्ट की एग्जाम की तैयारी कर लेना भाई। और हाँ, एक गुड न्यूज है तुम्हारे लिए, एक गुड न्यूज है भाई तुम्हारे लिए। फिजिक्स का टेस्ट होने जा रहा है बहुत जल्द, पूरी फर्स्ट बुक का, बराबर है। यस बाय, बहुत जल्द मतलब संडे को, अगले संडे।